तो ये नेक एंड नेक लड़ाई जो है, टी राघवन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ये लड़ाई है जो ओपिनियन पोल बता रहा है, या अभी भी पी विजयन को ज्यादा लीड है, ज्यादा ताकत है? जी देखिए मीनाक्षी, केरल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब एक गवर्नमेंट ने 2 बार रिपीट किया। पिनराई विजयन 2 बार वहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 टर्म की सरकार उनकी हो चुकी है, और अब पिनराई विजयन 3.0 विथ डेवलपमेंट, इस नैरेटिव के साथ वहां पर जो सीपीएम है उसकी अगुवाई में एलडीएफ वहां पर चुनाव लड़ रहा है। और ये सही बात है, यहाँ पर यह कहना होगा कि एक बाई वर्चू कांग्रेस को इस बार ये सरकार मिलनी थी, लेकिन इतनी आसानी से वहां पर सत्ता में कांग्रेस या फिर यूडीएफ जो है वो आती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी भी जमीन की अगर हम बात कर लें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एज जो है वो यूडीएफ को है। 71 वहां पर सिंपल मेजॉरिटी मार्क है, और तकरीबन जैसा ओपिनियन पोल भी सजेस्ट कर रहे हैं 72-73 पर यूडीएफ वहां पर दिख रही है। जहां तक पिनराई विजयन की बात है, एलडीएफ सरकार के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर वहां पर नाराजगी नहीं दिखती है, लेकिन लोगों के बीच में जब हम बात करते हैं तो उनका ऐसा लगता है कि 10 साल हो गया एक चेहरे को देखते हुए, हम उस चेहरे में बदलाव चाहते हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि पिनराई विजयन और ये गवर्नमेंट क्राइसिस के मौके पर ज्यादा उभर के बेहतर साबित होती है, और जिस तरीके का मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, बहुत बड़ी संख्या में वो जो केरलाइट बाहर मिडिल खाड़ी देशों में रह रहे हैं, ऐसे में ये एक मौका ऐसा है कि जहां पर ये उभर के और बेहतर दिखाई दे सकती है। और दूसरी बात ये भी कि हंग असेंबली की भी नौबत आ सकती है अगर बीजेपी कुछ सीटें निकाल ले, तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी है? जी बिल्कुल, इस फैक्टर पर बात करनी जरूरी है। इससे पहले 2018 की बाढ़ की जो बात होती है, क्योंकि वही एक ऐसा फैक्टर था जब विजयन सरकार ने इतना शानदार काम किया कि उन्हें एक बार फिर जो है 2021 में सरकार रिपीट करते हुए देखा, और हमने देखा कि पिछली बार 2016 के मुकाबले वो 8 सीटों से और ज्यादा बहुमत के साथ जो है उन्होंने सरकार बनाई थी। और इस बार का जो मिडिल वेस्ट एशियन क्राइसिस है उसमें भी एलडीएफ सरकार की भूमिका वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से देखी जा रही है। लेकिन इस बार जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में पहली बार उन्होंने 2024 में एक सीट जीती, त्रिवेंद्रम का जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस है वहां पर मेयर अपना बनाया। तो ऐसे में बीजेपी क्या करती है, क्या स्पॉइल स्पॉट का काम करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में वहां पर कोई इसमें डाउट नहीं है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन सीटें क्या एक से ज्यादा, अब तक की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार एक सीट जो है वो बीजेपी एमएलए का जीत पाई है, क्या इसको बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राघवन, आप नजर बनाए रखिएगा, इलेक्शन बस अब चुनाव की तारीख है, बड़ी नजदीक है, और 4 मई तो रिजल्ट की तारीख है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राघवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।